Hello everyone. So we'll be discussing one very important scheme that was launched during the 2021-22 budget, which was presented in the parliament by our finance minister Nirmala Sitharaman. सो हमने देखा कि अगर आपने बजट नहीं देखा है, सो आई हैव मेड अ समरी वीडियो ऑफ द बजट, आप उसको देख सकते हैं. इट विल गिव यू एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ व्हाट द बजट कंसिस्टेड ऑफ एंड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी. नाउ कमिंग टू दिस आर्टिकल, दिस वुड बी टॉकिंग अबाउट वन इम्पॉर्टेंट स्कीम एज आई टोल्ड यू, बट इसके बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है. सो द हेल्थ सेक्टर हैज़ बीन गिवन a major emphasis during this budget for the reason that the past year mainly went dealing with the pandemic. ठीक है, पूरा जो past year था that went looking after the coronavirus and its causes. So that was one major reason कि कोविड ने हमें इतना परेशान किया जिसके कारण we had to definitely focus on the health sector. सो जैसा कि ये एक पीआईबी का आर्टिकल है, पीआईबी का मैंने पीडीएफ लिया हुआ है. सो इट सेज दैट द शार्प फोकस ऑन हेल्थ एंड वेलबींग इन इंडियाज 2021-22 बजट रिफ्लेक्टिंग डीप इम्प्रिंट ऑफ ग्लोबल पैंडेमिक. सो कितना ज़्यादा हमको कोविड-19 ने, इस पैंडेमिक ने अफेक्ट किया, ये हम सब जानते हैं. दैट इज वन रीजन दैट द शार्प फोकस इज ऑन हेल्थ एंड वेलबींग इन दिस बजट. नाउ कमिंग नेक्स्ट, इट सेज दैट हेल्थ एंड वेलबींग इज वन ऑफ द 6 क्रूशियल पिलर्स. जो मैंने आपका अपना बजट वाला वीडियो बनाया उसमें आई हैव वेरी वेल एक्सप्लेन्ड दैट व्हाट आर द 6 पिलर्स. What are the 6 pillars जिसके बारे में इस बजट में बात की गई है? And one of those pillars is health and well-being. ठीक है. Now इस बजट में ये देखा गया that there is a steep increase of 137%. I'm sorry, yeah. So there's a steep increase of 137% in the budget outlay in the budget outlay for this year. So अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, so approximately 2 lakh crores have been allocated to the health sector alone. And इसलिए हम देख रहे हैं कि 137% increase है, which is a very huge increase. Now इस हेल्थ सेक्टर पे इतना फोकस किया गया है, सो देयर हैज टू बी वन थिंग दैट वुड बी गिवन अ लार्जर फोकस. ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली दिस स्कीम विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग हियर, एंड दैट इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. Just a second. Yeah, so that is the centrally sponsored scheme, which is प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना. नाउ हेल्थ सेक्टर पे हम जैसे ही फोकस कर रहे हैं, सो देयर हैज टू बी वन स्कीम, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज द प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना. स्वस्थ भारत के लिए ये योजना है. दैट इज अनाउंस्ड विद एन आउटले ऑफ अप्रोक्सीमेटली 64,000 crores ओवर 6 years. याद रखिए, ये 5 years नहीं है, ये 6 years है. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हेल्थ सेक्टर में ये भी देखा गया है कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए सिर्फ इस साल के लिए 35,000 crores have been allocated by the finance minister. ठीक है. Now coming to this, so it says that the union budget presented in the parliament by the union minister of finance and corporate affairs Nirmala Sitharaman clearly reflected the deep imprint of the global pandemic. जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे ग्लोबल पैंडेमिक ने हम पर एक इम्पैक्ट छोड़ा है, उसको देखते हुए हेल्थ सेक्टर पे काफी ज्यादा फोकस दिया गया है. नाउ हियर इट टॉक्स अबाउट दैट एडिशनली द बजट हैज ब्रॉट एन अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ. इस होलिस्टिक अप्रोच, यहाँ पे इसको होलिस्टिक क्यों बोला गया है? दिस इज फॉर वन रीजन दैट यहाँ पे हमने सिर्फ हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया है. नाउ हेल्थ को हमने 3 एरियाज में डिवाइड किया है. वी आर फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबींग. दीज आर द 3 एरियाज दैट वुड बी गिवन फोकस. ये बहुत अच्छे से मेंशन किया गया था बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है. आप ये देखना चाहते हैं तो आप ये एक बार देख सकते हैं. दिस चार्ट क्लियरली शोज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर 2019-20 का, द बजट एस्टिमेट्स इस टाइम का, एंड 21-22 का. ठीक है. इसको आप अगर देखना चाहें तो एक बार पॉज करके देख लीजिए.
Now, coming next is the most important, which is the Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana. Acknowledging the importance of robust health system as a significant pillar of sustained progress in health sector, a newly centrally sponsored, ये central sector नहीं, ये centrally sponsored scheme है, which is the प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना. अब हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक हमारे हेल्थ सेक्टर की अगर बात करी जाए तो हमने नोटिस किया था कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, काफी ज्यादा डॉक्टर्स की कमी है, फ्रंटलाइन वर्कर्स की कमी है. सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वी नाउ हैव द आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना. और इसकी अगर बात करें, सो एज आई टोल्ड यू, अप्रोक्सीमेटली 64,000 crores over 6 years. This is one thing that you have to remember. Now coming next, it will develop capacities. So हम कई बार देखते हैं कि काफी सारी जो अलग अलग schemes होती हैं, they usually focus on a few areas, but this scheme, it would develop capacities of primary, secondary and tertiary healthcare systems. ये तीनों पर ध्यान देगा, primary, secondary and tertiary healthcare systems. ठीक है. It would strengthen existing national institutions. जो आपके presently national institutions है उसको तक strengthen करने की बात करी गई है, प्लस अलग से नए institutions बनाने की बात करी गई है. So it would cater to detection and cure of new and emerging diseases. So this like COVID-19 suddenly emerged and हमारे पास like the country was not prepared for it, the world was not prepared for it. And अगर हम specifically इंडिया की बात करें तो हमारा health sector काफी weak था. But here अगर हम देखेंगे कि हमको इस योजना से क्या क्या results मिलेंगे, it would be like we would be very easily able to detect and find the cure of new and emerging diseases. So as we are progressing, we see that there are a lot number of new diseases that are occurring. So in new diseases को detect करना and cure करने के लिए this scheme would be beneficial, and this will be in addition to the national health mission. So हम जानते हैं कि एक national health mission already country में चल रहा है. So this thing would be in addition to that. ऐसा नहीं है कि हम national health mission को हटा के इसको लेके आ रहे हैं. Instead we will be bringing it in addition to the national health mission. Now look here, if we talk about the Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, जैसा कि आपको बताया, इसको again summarize किया गया है, centrally sponsored scheme, approximately 64,000 crores and over 6 years. अगर हम main interventions की बात करें, so हम approximately 17,000 rural and 11,000 urban health and wellness care centers को support करेंगे. This is a very important. Rural का नंबर ज्यादा है, urban का नंबर कम है, ये ध्यान रखिए. Now we will be helping, like the scheme would be helping in setting up of integrated public health labs in all districts. So जैसा कि हम जानते हैं कि during the pandemic हमारे पास health labs की कमी हो गई थी. initial months में ये हो रहा था that testing labs कम हो रहे थे, public कहाँ जाके अपने test कराए, कहाँ result देखे, वो सारे problems आ रहे थे. So यहाँ पे public health labs in all districts, ठीक है, and it would be integrated. दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, integrated and all districts. Now next is the critical care hospital blocks in 602 districts and 12 central institutions. Now 12 central institutions is a huge number. Apart from this, we would be having 2 mobile hospitals and 15 health emergency operation centers. Health के लिए emergency operation centers जो रहेंगे वो भी create किए जाएंगे. Now apart from this, a national institution for One Health. So we know that we are talking recently about One Health. So One Health को ध्यान में रखते हुए there would be a national institution for One Health, a regional research platform for WHO Southeast Asia region, 9 biosafety level 3 laboratories, and a national institute and 4 regional national institutes for virology. तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि हम One Health की बात कर रहे हैं, and this concept is gaining a lot of prominence in India in the past few years. So this becomes important कि we are planning to create a national institution for One Health. Now talking about the other interventions under the scheme, ये वही चीज बात करी गई है. यहाँ पे देखिए मैंने आपको ऊपर बताया approximately 17,000 11,000 urban health and wellness centers. Then we'll be establishing critical care hospitals
हॉस्पिटल ब्लॉक्स, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की बात करी. This thing is very important. This point is very important. We would be focusing on strengthening of NCDC. NCDC क्या है? It is the National Center for Disease Control. So इस सेंटर को strengthen करने की बात करी गई है. इसकी 5 regional branches को strengthen करने की बात करी गई है and 20 metropolitan health surveillance units की बात करी गई है. So NCDC becomes very important. ये चीज आप याद रखिएगा. Apart from it, we would be expanding integrated health information पोर्टल टू ऑल स्टेट्स एंड यूटीज. हम यहाँ पे हर स्टेट के और हर यूटी की ऑल पब्लिक हेल्थ लैब्स, हम सारी पब्लिक हेल्थ लैब्स को है कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ. Now, apart from it, if we talk about operationalization of 17 new public health units, ठीक है, ये हम points of entry पे ध्यान रखेंगे. ये points of entry क्या है? These are the points of entry into India. Maybe the 32 airports, 11 seaports and 7 land crossings. So this becomes important. आपको मैंने health emergency operation center बता चुका है, mobile hospitals बता दिए हैं. Apart from that, I have also told you National Institution for One Health की बात की जा रही है. So if you look here, it is again the same थिंग. आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत, एनसीडीसी की बात कर ली, रीजनल ब्रांचेस की बात कर ली. अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव टॉक्ड अबाउट इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल. ये सारी चीजें हो गई. नाउ इसके बाद अगर आप मिशन पोषण 2.0 की बात करना चाहते हैं, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स, देन लेट मी नो, आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन इट. सो मिशन पोषण इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम इट जो हमने अभी स्वस्थ भारत के लिए योजना देखी, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना. These are the important things that you need to keep in mind from your exam point of view. 64,000 crores approximately and 6 years. This was all regarding this scheme. I hope you liked it. Thank you.